हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। मेरी आवाज़ सुनकर आपको लग रहा होगा कि तबीयत थोड़ी ख़राब है। एक्चुअली थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब थी और इसीलिए पिछले एक हफ्ते से घर से बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन फिर लगा कि अब थोड़ी तबीयत सुधरने लगी है तो जो लोग घूमने जा सकते हैं एटलीस्ट, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कॉल्स और ईमेल्स आ रहे हैं कि हम कहाँ घूमने जाएं, तो एटलीस्ट हम उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाएँ। तो देखिए, ये सबसे अच्छा टाइम है अगर आप ब्यूटीफुल उत्तराखंड या हिमाचल घूमना चाहें तो उसके लिए सबसे बेस्ट टाइम है। लेकिन अगर आपको स्नोफॉल देखना है तो उसके लिए अभी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा या फिर सीधा पहुंच जाइए कश्मीर। तो आज हम किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में या एक पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देंगे जिससे आपको जहां पर जैसा सूटेबल लगे आप अपनी आइटनरी उस तरह से तैयार कर लें। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कश्मीर की, क्योंकि पहला स्नोफॉल हो चुका है 16 नवंबर को और वहां पर उसके बाद जो वहां नज़ारे हैं सचमुच, वैसे ही कश्मीर इतना खूबसूरत है और बर्फ़बारी के बाद तो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। तो ईजिली आप 4-5 नाइट्स का वहाँ पर प्लान बना सकते हैं। और जिसमें सबसे ज़्यादा जो घूमने वाली जगह है जिसमें लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि गंडोला राइड वहाँ पर मिलती है, तो गुलमर्ग आप उसमें ज़रूर शामिल करें। गुलमर्ग के साथ साथ कई लोग गुलमर्ग घूम के आ जाते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि उसके जस्ट थोड़ा सा पहले 3 किलोमीटर पहले एक छोटा सा रास्ता जाता है जहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल जो जमा हुआ मिलता है आपको, द्रंग वाटरफॉल, वो ज़रूर विज़िट करें। और उसके साथ ही आप सोनमर्ग जा सकते हैं, आप पहलगाम जा सकते हैं, श्रीनगर में तो आप घूम ही सकते हैं। डल लेक पर जो शाम के समय वहाँ पर इतनी खूबसूरत वो झील का नज़ारा अलग हो जाता है। तो ये सारी जगह आप घूम सकते हैं। हमें इस बार जाना था गुरेज वैली, सोच रहे थे कि प्लान, क्योंकि वहाँ पर विंटर्स में नहीं जा सकते हैं इस टाइम, तो वहाँ पर रास्ते बंद हो चुके हैं गुरेज वैली के। लेकिन चलिए नेक्स्ट ईयर प्लान करेंगे, क्योंकि वहाँ समर्स में जाना होता है और वो सच में बहुत ही खूबसूरत वैली है, वहाँ पर भी जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों को लग रहा है कि एक ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पर सिर्फ रिलैक्सेशन करना है, हमें ऐसा नहीं है कि स्नोफॉल देखना ही है या स्नो मिलनी चाहिए, तो उसके लिए आपके पास 2 डेस्टिनेशंस और भी है, जिसमें कि हिमाचल बहुत खूबसूरत है और साथ ही उत्तराखंड तो आपको पता ही है, अल्टीमेट ब्यूटी है यहाँ पर। पहले हम बात कर लेते हैं हिमाचल की, क्योंकि हिमाचल में इस समय अगर आप जाते हैं तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि देखो मनाली तो ये सब आप घूम ही चुके हैं, सिस्सू से आगे क्योंकि इस टाइम पे बर्फ़ पड़ जाती है, वहाँ पर भी रास्ते बंद हो जाते हैं। तो थोड़ा बहुत अगर बहुत ज़्यादा ठंडे में आपको जाना है या हल्की फुल्की बर्फ़ देखनी है तो आप सिस्सू या खोखसर की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज़ जो घूमने के लिए वहाँ पर बहुत ही पीसफुल जगह है वो आपको जाना चाहिए फिर तीर्थन जीबी की साइड। तीर्थन जीबी अगर आप जाएं तो उसमें आप लाइडा ज़रूर शामिल करें, क्योंकि लाइडा एक ऐसा एक विलेज है अद्भुत। मतलब वहाँ पर आप जाएंगे ना तो आपको हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग, मतलब आपको लगेगा कि एक ऐसी जगह आ गए हैं जो आपने सिर्फ सोची थी लेकिन वहाँ एक्चुअल में आपको वो देखने को मिलती है। एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। इसके अलावा आप कुल्लू जा सकते हैं। कुल्लू की हमने आइटनरीज आपको पहले भी दे रखी है, आप हमारी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं www.otexpert.in, क्योंकि वहाँ पर आपको ये आइटनरीज भी मिल जाएंगी और उससे रिलेटेड और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएंगी जो हम इस वीडियो में अभी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम पहले उसके बारे में वीडियो बना चुके हैं। आज हम बात करते हैं, अब ब्रीफली मैं आपको देना चाहती हूँ एक अलग पैकेज की जानकारी जो जनरली लोग घूमना चाहते हैं उत्तराखंड में। तो देखिए, उत्तराखंड में जो बहुत ही फेमस प्लेसेस हैं और शायद लोग घूम घूम कर ना बोर हो गए हैं, वो वही है हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर नैनीताल या फिर मसूरी। ये जगह अब बोर करने लग गई है, तो कुछ नया चाहिए। कुछ नए के लिए थोड़ा सा आपको दूर जाना पड़ता है। कल ही एक सज्जन का मेरे पास कॉल आया और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैडम, मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, मुझे सिर्फ 2 जगहों में से एक जगह चूज़ करके बता दीजिए कि मैं चोपता जाऊं या हर्षिल जाऊं। अब ये मेरे लिए भी आंसर देना बहुत डिफ़िकल्ट सा हो गया। मैंने उनको बोला कि सर, दोनों ही जगह बहुत खूबसूरत है, तो आप दोनों जगह में से कोई भी जगह विज़िट कर लीजिए। उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा आप ये बताइए, अगर आपको जाना होता तो आप कौन सी जगह चूज़ करती? तो मैंने जो उन्हें आंसर दिया वो मेरा आंसर था हर्षिल। उसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो जो रूट, अगर हम देखें, रूट की बात करें जो रोड वाइज, तो वो हर्षिल का ज़्यादा ईजी मैं कहूँगी, क्योंकि रोड्स अच्छे बने हुए हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप जाएंगे तो ऋषिकेश से होते हुए ही, लेकिन आपको उत्तरकाशी तक बहुत ही चौड़ा और बिल्कुल हाईवे क्योंकि उन्होंने बना दिया है, तो रोड बहुत अच्छा मिलता है। उसके बाद 70-80 किलोमीटर्स रह जाता है
तो वो भी, लेकिन रोड अच्छा है, हाँ थोड़ा नैरो है तो उस पर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है और हिली है पूरा, तो लेकिन मुझे रोड वाइज वो रूट ज़्यादा पसंद है रादर देन चोपता। हाँ चोपता जगह बहुत खूबसूरत है, लेकिन फिर बात आ जाती है कि अगर आप चोपता पहुंच भी जाते हैं तो उसके बाद आप वहाँ पर आसपास और कितनी जगह कवर कर सकते हैं। मैं अगर कंपेयर करूं तो हर्षिल में ज़्यादा जगह है ऐसी घूमने वाली जहां पर आपको अच्छा लगेगा। आप छोटी छोटी डेस्टिनेशंस हैं जिन्हें आप कवर कर सकते हैं, हमने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, वो आप देख सकते हैं। हर्षिल अगर आप जाते हैं तो सबसे जो प्यारी जगह मुझे वहाँ लगती है वो है सुखी टॉप, और सुखी में हमने आपको काफ़ी बार घुमाया भी है। वहाँ के जो जंगल हैं स्पेशली, वो एक छोटा सा ट्रैक है, वो आप चढ़कर जाते हैं तो सच में मज़ा आ जाता है। उसके बाद जब आप हर्षिल पहुंचते हैं तो हर्षिल वैसे ही अपने आप में बहुत खूबसूरत है। बागोरी विलेज वहाँ पर जो है वो बहुत अल्टीमेट है। इवन रहने के वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर होम स्टेज बने हुए हैं, तो वो ऑप्शंस आपको रहने के लिए सस्ते भी मिल जाते हैं और रहने का मज़ा आ जाता है वहाँ पर। इस टाइम तो आपको एप्पल्स भी मिलेंगे वहाँ पर, बहुत सारे लगे हुए। वहीं से फिर आप मुखबा की तरफ जा सकते हैं जहाँ पर माँ गंगोत्री के आपको शीतकालीन दर्शन भी होते हैं। और अगर आप गंगोत्री धाम भी जाना चाहें तो हाँ वहाँ पर धाम बंद होते हैं, लेकिन आप गंगा जी के वहाँ बहुत खूबसूरत दर्शन कर सकते हैं, वहाँ भी जा सकते हैं। बीच में आपको वहाँ पर एक गरतांग गली जिसके बारे में आप सभी को पता है, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। उसके लिए एक परमिशन बनती है, वो हैंड टू हैंड भी बन जाती है वहाँ पर, तो वहाँ आप जा सकते हैं। टाइमिंग्स कुछ होते हैं तो कोशिश करें कि 10 से 4 के बीच ही जाएं तो आपको वहाँ पर जाने देंगे। ये कुछ ऐसी डेस्टिनेशंस हैं जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए। तो देखिए अगर 3 से 4 दिन का आपको ये अपना ट्रिप बनाना है तो मुझे लगता है ये सफिशिएंट है, आप अपना ट्रिप यहाँ बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा और आपके पास समय है, आपको लगता है कि नहीं 8-10 दिन का ट्रिप करना है हमें, तो आप इसे थोड़ा सा और स्ट्रेच कर सकते हैं। या तो आप जा सकते हैं यमुनोत्री धाम की तरफ, जहाँ हमने बहुत ही खूबसूरत आपको लाखा मंडल के दर्शन कराए हुए हैं, वो एक बहुत अपने आप में सुंदर डेस्टिनेशन है। वहीं से आप चक्राता भी जा सकते हैं। सवाई ढांडा हमने एक जगह आपको दिखाई थी, वो बहुत खूबसूरत है, वो वाला एरिया आप कवर कर सकते हैं। इसी तरह आप अगर दूसरी तरफ जाएंगे ऑपोजिट साइड पे, तो वहीं से आप पहुंच जाएंगे चोपता वाली साइड पे। तो अगर आपके पास बहुत सारे नंबर ऑफ डेज हैं तो आप चोपता कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपकी दोनों डेस्टिनेशन हो जाएंगी। फिर वो वाला सीन नहीं रहेगा कि हम हर्षिल जाएं या चोपता जाएं, आप दोनों कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास आपको लगता है कि नहीं हमें तो इस बार पूरा उत्तराखंड में हमें जो मेन जगह है वो घूमनी है, तो वहीं से आप फिर कुमाऊं को टच कर सकते हैं। अगर आपको कुमाऊं भी घूमना है, वैसे तो देखो कुमाऊं अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम जो हमें दिखी वो ये है कि वहाँ बहुत ज़्यादा रहने के बहुत अच्छे ऑप्शंस वहाँ हमें नहीं मिले। अब बहुत बेसिक से ऑप्शंस मिलते हैं, होम स्टेज हैं वहाँ पर, लेकिन वो होम स्टेज महंगे हैं। रीज़न कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें बहुत मुश्किल से पहुँचती हैं। हो सकता है टूरिस्ट भी कम होते हैं, तो उन्हें लगता है कि शायद होता ही है कि बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें कम टूरिस्ट हैं तो चलिए उसी में कमाना है उनको, तो इसीलिए उसके हिसाब से वो टैरिफ रखते हैं। लेकिन अगर घूमने वाली बात है, आपको लगता है कि मुझे कुमाऊं भी घूमना है, तो या तो आप कुमाऊं की अलग से आइटनरी बनाएं जिसमें आप जिम कॉर्बेट नैनीताल ये तो सब घूम ही चुके होंगे। आप सीधा जाएं बिनसर, बिनसर से आप कोसानी, चकोरी, पाताल भुवनेश्वर, ये सारी जगह घूम सकते हैं। लेकिन अगर आप यही वाला रूट लेते हैं जो गढ़वाल वाला रूट हम आपको बता रहे हैं चोपता तक, वहीं से अगर आप कर्णप्रयाग से होते हुए आप जाते हैं कुमाऊं की तरफ, तो वहाँ से फिर आप ऐसे उल्टा रूट बनाएंगे। आप पहले पाताल भुवनेश्वर जाएंगे, चकोरी जाएंगे, वहाँ से फिर आप वापस बिनसर आएंगे, तो वो रूट इस तरह से घूमते हुए आएगा और फिर आप वापस कनेक्ट करेंगे गढ़वाल में, या फिर आप वहीं पे पंतनगर से आपको फ़्लाइट भी मिल सकती है, ट्रेन भी मिल सकती है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप कैसे घूमना चाहते हैं। अगर आप प्राइवेट कार से घूमते हैं तो ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ पर वो किलोमीटर वाइज वाला सिस्टम नहीं है, पर डे बेसिस पर चार्ज करते हैं, तो छोटी गाड़ी का वही 4-4.5 हज़ार से लेकर 5.5 हज़ार तक चार्ज होता है। बड़ी गाड़ी जिसमें हम इनोवा कहते हैं, अगर आप वो लेते हैं तो पर डे के हिसाब से वो 6,000, 6,500, 7,000, जैसी जिसकी डिमांड है, जैसी जिसकी गाड़ी की कंडीशन है, क्योंकि उसमें टोल टैक्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें इंक्लूड कर ही वो पर डे बेसिस पर आपको चार्जेस बताते हैं, तो वो आपको महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर एक फैमिली है और उन्हें लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा भागम भाग ऐसे करनी नहीं है
और हम पे कर सकते हैं तो ऑप्शन अच्छा है। आप अपनी कैब पर्सनल करेंगे तो उसमें आपको ये है कि जहाँ भी रुकना है, जहाँ आपको लग रहा है कि अब इससे आगे नहीं जाना है, आप स्टॉप कर सकते हैं। अपनी गाड़ी से जाएंगे तो और मज़ा आएगा, लेकिन हाँ ये रूट्स इतने थकाने वाले हैं ना, स्पेशली जो ये कुमाऊं वाला रूट है। ओ माय गॉड, हम जब भी वहाँ जाते हैं ना हमें ऐसा लगता है कि ये रोड कब ख़त्म होगा। गोल 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 इतना घूमना पड़ता है उसमें, तो वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है और उसके बाद ना फिर घूमने की इच्छाएं कम हो जाती हैं। हाँ अगर 2 लोग 3 लोग हैं कि हाँ डिवाइड कर लेंगे कि हाँ कुछ किलोमीटर तुम चलाओ कुछ किलोमीटर तुम चलाओ, फ्रेंड्स जैसे कि जाते हैं, वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। कुमाऊं में अगर आपको सबसे बेस्ट प्लेस की मैं बात करूं तो वो है दारमा वैली, जहां हम गए थे। लेकिन वहां अगर आपको जाना है तो ये दिसंबर से पहले पहले ही चले जाएंगे तो बेटर है, क्योंकि उसके बाद वो रास्ते बंद हो जाते हैं, वहाँ बर्फ़बारी पड़नी शुरू हो जाती है। वहाँ पर ही बीच में हमने नारायण आश्रम आपको दिखाया था, वो भी रहने के लिए एक बहुत ही पीसफुल जगह है। बेसिक है लेकिन अल्टीमेट सुंदर। तो वहाँ पर भी आप जाएं तो दिसंबर से पहले ही जाएं, क्योंकि वो भी 2-3 महीने के लिए विंटर्स में बंद हो जाता है। तो देखिए ये कुछ ऐसे रूट्स हैं, ये कुछ ऐसी जगह हैं जो घूमने के लिए हमेशा ही बहुत ही अच्छी जगह है, तो आप घूम सकते हैं। गढ़वाल में इस टाइम घूमना इसलिए अच्छा है क्योंकि इस टाइम 4 धाम यात्रा बंद हो चुकी है। मई में जब तक दोबारा यात्रा शुरू ना हो तब तक ये जगह घूमने के लिए बहुत ही अच्छी है। उसके बाद आपको हम सजेस्ट नहीं करेंगे कि उन जगहों पर जाएं अगर आपको 4 धाम यात्रा नहीं करनी है। तो अगर 4 धाम यात्रा करनी है तो ऑफकोर्स उसी रूट पे जाना पड़ेगा, लेकिन उस समय फिर हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप कुमाऊं की तरफ ही जाएं या फिर आप हिमाचल जाएं। तो ये कुछ ऐसी जगह हमने आपको बता दी हैं जो लोग अभी आने वाले टाइम में घूमने जाना चाहते हैं। स्पेशली मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि ये जो फेमस प्लेसेस की जैसे हमने बात कही थी, ऋषिकेश है, मसूरी है, जनरली लोगों को लगता है कि 2 घंटे 3 घंटे की ड्राइव पे दिल्ली एनसीआर से हम लोग फटाफट पहुँच जाएंगे। न्यू ईयर पे अवॉइड करें यहाँ पर आना, क्योंकि बहुत ही अननेसेसरी वाली भीड़ होती है। रेट्स अनाप शनाप होते हैं होटल्स के, कुछ ऐसे पैकेजेस बना देते हैं जिसमें वही शोर शराबा, ड्रिंक्स, अल्कोहल भी बहुत लोग सर्व करते हैं और डीजे, बहुत लाउड म्यूज़िक। हाँ जिन लोगों को ये चीज़ें पसंद है वो ऑफ कोर्स आएँ, लेकिन जिन लोगों को एक अच्छा फैमिली स्टे चाहिए, रिलैक्स वाला, पीसफुल, वो अवॉइड करें। 25 तारीख से, या मैं कहूँगी कि 20 दिसंबर के बाद से ही 2 जनवरी तक ये वाली जगहों को थोड़ा सा अवॉइड करें। और ये उससे पहले अगर आप घूमने जाएंगे तो आपको हर जगह पर जो रेट्स मिलेंगे वो ऑफ सीज़न वाले मिलेंगे, तो वो एक बेस्ट टाइम है। उसके बाद जनवरी में भी कुछ टाइम ऐसा होता है कि ऑफ सीज़न रहता है, फरवरी से फिर सीज़न शुरू हो जाता है। तो ये थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको पैसे पे भी थोड़ी सी बचत होगी, हमारी एडवाइस का थोड़ा सा फ़ायदा होगा। जो जो प्रॉपर्टीज़ हमने पहले आपको दिखाई हुई हैं, विज़िट की हुई हैं, वहाँ आप हमारा रेफरेंस देना ना भूलें, तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। इस तरह की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे और जल्दी से तबीयत ठीक करके हम कोशिश करेंगे कि खुद से हम घूम कर आएँ और आपको उसके बाद वो आइटनरीज़ दें, तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। ट्रैवल करते रहिए ओटी एक्सपर्ट सपना के साथ। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट।